हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस एंड रिव्यू 26 जनवरी 2026 के ऑल शिफ्ट आने वाले शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के खिताब कौन कौन जीता? तो महिला एकल के खिताब विजेता मेडिसिन कीज और उप विजेता आर्यन समलंका, जो कि बेलारूस के हैं। आगे देखिए, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल के विजेता है जेनिक सिनर और उप विजेता अलेक्जेंडर जेवेरेव। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्जुन अर्जुन पुरस्कार 2024-25। तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में पैरा स्विमिंग में मुरलीकांत राजा राम पेटकर, और अगला देखिए एथलेटिक्स में सुच्चा सिंह को दिया गया है। दो लोगों को जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है। और आगे चलिए, अगला देखिए एथलेटिक्स में रेगुलर कैटेगरी में किसे किसे मिला? तो ज्योति याराजी को और अन्नू रानी को अर्जुन पुरस्कार इतने लोगों को मिला है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता किसके किसके? चागोस द्वीप समूह किसके किसके बीच समझौते हुए? तो यूके और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ है। निर्णय क्या है? तो ब्रिटेन और ने मॉरिशस की संप्रभुता मानी। आगे देखिए सॉरी, नेवा नेशनल ई विधान ऐप पहला केंद्र शासित प्रदेश यूटी पुदुचेरी पूरी तरह से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी। पहला राज्य पूछेगा तो नागालैंड। लक्ष्य क्या है? तो वन नेशन वन एप्लीकेशन। तो दोस्तों आगे देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विक्रम 3201 क्या? तो 32 बिट इसरो द्वारा विकसित किए गए कल्पना 32 बिट रिस्क माइक्रो प्रोसेसर है। आगे देखिए, भारत के पहले 3 नैनोमीटर केंद्र नोएडा और बेंगलुरु में स्थापित किया गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय हरित मिशन अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षण देने के लिए लाया गया राष्ट्रीय हरित मिशन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं बुनियादी ढांचा और रेलवे। देखिए, विस्डोम जंगल सफारी कहाँ शुरू है? तो उत्तर प्रदेश में। विस्डोम जंगल सफारी कहाँ से? मौलानी जंक्शन से बिछिया तक। दूरी कितनी है? तो 170 किलोमीटर। ये लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब आप जरूर ध्यान दीजिए। कहाँ कितने दूरी है? तो 170 किलोमीटर दुधवा से कार्तनी घाट दुधवा से कार्तनी घाट। आगे देखिए, पंबन ब्रिज राज्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में। प्रकार वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। और विशेषता क्या है? तो विशेषता एशिया का पहला सी ब्रिज जो ऊपर से ऊपर खुलता है। आप सब जरूर देखेंगे पंबन ब्रिज, देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में। आगे ये देखिए, ये क्या है? तो विस्डोम जंगल सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था और रिपोर्ट। इकोनॉमी और रिपोर्ट, अर्थव्यवस्था और रिपोर्ट। देखिए, पीएम आवास योजना के तहत 89 लाख घरों को बनाया गया है। पीएम आवास योजना के तहत जीडीपी अनुमान 2025-26 में 6.6% रही है। शहरी गरीबी दर 4.9% आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार। महत्वपूर्ण जानकारी, भूकंप 169 दर्ज की गई है 24-25 के अंदर। राजस्थान में रेड किसके द्वारा मारा गया था? तो किस पे? तो मंत्री करोड़ी लाल मीणा द्वारा मिल्क फैक्ट्री में रेड मारे गया था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान नियम और सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। जड़त्व का नियम, बस चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है तो उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, पानी में तैरने पर ऊपर की ओर बल लगता है तो उसे
आर्किमिडीज का सिद्धांत करते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रिज्म से 7 रंगों का विभाजन को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान भार में क्या अंतर है? तो द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है और भार जो है बदलता रहता है। और आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक विज्ञान के नियम और गणना। भौतिक विज्ञान के नियम और गणना, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? तो मध्य अंगुली धारा की दिशा, और अंगूठे जो है गति की दिशा, और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला, हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। वेग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। जूल के नियम देखिए, सूत्र जूल का H बराबर आई स्क्वायर आर टी, सबको पता होगा। जिसमें धारा 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये टी जो है 600 सेकंड दिया है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा आप H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो कितना आ गया? 30,000 जूल इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए, रसायन केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो शुरू करते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल का क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। ये पूछा जाता है। दहन, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से संयोग कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। और आगे देखिए, जल का द्रव्यमान अनुपात, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 होता है। H2O, देखिए इसका H2O, तो हाइड्रोजन का 2 हुआ द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16, तो इसे काटिएगा तो 1:8 में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव शरीर में किडनी कहाँ उपस्थित होता है? किडनी की स्थिति कहाँ होती है? तो मेरुदंड के दोनों ओर किडनी उपस्थित होती है। आगे देखिए, चलिए देखिए कोशिका के बारे में देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक खुदरापन किसके कारण होता है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। और वनस्पति शकरकंद जो है, स्वीट पोटैटो, जड़ों से पुनर्विकास होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो आप सब कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी फॉर मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे ये जो सब्सक्राइबर वाला बटन है इसे ज़रूर दबा दें, जो आप सबको वीडियो मिलती रहे हमेशा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं।